कंसाइनमेंट अकाउंट 8th पार्ट। आज जिसमें एक क्वेश्चन है अलवर के भरत ने उदयपुर के कपिल को 1 लाख रुपए का माल प्रेषण पर भेजा तथा 20,000 रुपये विविध व्यय के चुकाए। कपिल ने भरत को 60,000 रुपये अग्रिम भेजे। कपिल ने भरत को एडवांस पेमेंट दिया 60,000 रुपये। भरत ने कपिल को 1 लाख का माल भेजा, उस पर भरत ने 20,000 का खर्चा किया और कपिल ने एडवांस पेमेंट दे दिया 60,000 रुपये। कपिल ने मजदूरी व ठेले भाड़े के 4,000 तथा गोदाम किराए के 3,000 रुपये चुकाए। कपिल ने संपूर्ण माल 1,60,000 रुपये में नकद बेच दिया। प्रेषणी को विक्रय पर 5% कमीशन दे। कंसाइनी को सेल्स पर 5% कमीशन देना। कपिल ने शेष राशि भरत को भेज दी। भरत व कपिल की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए तथा आवश्यक खाते बनाइए। यहाँ कंसाइनर है भरत जो रहने वाला है अलवर का, और कंसाइनी है कपिल जो रहने वाला है उदयपुर का। कपिल ने 60,000 रुपये भरत को एडवांस पेमेंट दिया और यहाँ गुड्स एंड अनकंसाइनमेंट है 1 लाख रुपये। सन्ट्री एक्सपेंसेस हुआ 20,000 रुपये जो भरत ने खर्चा किया। कपिल ने खर्चा किया वेजेस एंड कार्टेज 4,000, गोडाउन रेंट 3,000। कपिल ने सारा माल बेच दिया 1,60,000 रुपये में। इन कैश कमीशन देना है 5% ऑन सेल। जनरल प्रविष्टियाँ बनानी और आवश्यक खाते बनाने। यहाँ सबसे पहले बनाएंगे लेजर यानी अकाउंट, उसके बाद उससे जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ सबसे पहले बनेगी बुक ऑफ भरत। बुक ऑफ भरत में सबसे पहले खाता बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले आएगा टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितना है 1 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख। फिर भरत ने खर्चा किया सन्ट्री एक्सपेंसेस का 20,000, तो भरत की बुक में भरत ने खर्चा किया है तो टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस अमाउंट 20,000। फिर यहाँ कपिल ने 60,000 भरत को एडवांस दिए, तो जो 60,000 एडवांस दिए यहाँ कंसाइनमेंट में यहाँ कहीं एंट्री नहीं होगी इसकी। कपिल ने भरत को 60,000 एडवांस दिए, यहाँ कंसाइनमेंट में इसकी कहीं एंट्री नहीं होगी, इसलिए फ़िलहाल इसको अभी छोड़ देंगे। फिर कपिल ने खर्चा किया वेजेस एंड कार्टेज 4,000, गोडाउन रेंट 3,000। तो कपिल ने खर्चा किया है तो कपिल के नाम से होगा, तो टू कपिल अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस वेजेस एंड कार्टेज 4,000, गोडाउन रेंट 3,000, टोटल 7,000 का खर्चा किया कपिल ने। फिर कपिल ने सारा माल 1,60,000 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ आ जाएगा बाय कपिल ब्रैकेट में सेल 1,60,000। फिर कमीशन देना है 5% ऑन सेल, तो सेल है 1,60,000 की, उस पर 5% कमीशन। वर्किंग नोट में कमीशन 1,60,000 का 5% 8,000 रुपये ये देना है कपिल को, तो यहाँ आ जाएगा टू कपिल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 8,000। यहाँ सब हो गया, सेल आ गई, गुड्स एंड अनकंसाइनमेंट आ गया, कैश का खर्चा आ गया, कपिल ने जो खर्चा किया वो आ गया, कमीशन आ गया। अब टोटल हो गई 1,60,000। यहाँ पर भी 1,60,000। अब 1,60,000 में से 1 लाख ये गए 1,20,000, 1,20,000 7 8 1,35,000। 1,60,000 में से 1,35,000 गए तो प्रॉफिट हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट 25,000। प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट 25,000 का प्रॉफिट हो गया। ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यह कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद में बनेगा कंसाइनी अकाउंट, और यह कंसाइनी कौन है कपिल, तो अकाउंट बनेगा कपिल अकाउंट। भरत कपिल का अकाउंट इसलिए बनाएगा ताकि भरत को पता चले कि कपिल से कितना पैसा लेना है और कपिल को कितना पैसा देना है। तो यहाँ सबसे पहले एंट्री होगी बाय कैश अकाउंट 60,000। ये कपिल ने जो भरत को एडवांस पेमेंट दिया था 60,000, उसकी एंट्री बाय कैश अकाउंट 60,000 ब्रैकेट में एडवांस, ताकि पता चले कि ये एडवांस वाली एंट्री है। और यहाँ बाय कैश इसलिए
क्योंकि एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, तो इसलिए कपिल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट ये 60,000 कपिल को देना है। फिर कपिल ने जो खर्चा किया उसकी एंट्री बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 7,000 का खर्चा किया था, ये कपिल को देना है। अब यहाँ बाय कंसाइनमेंट इसलिए क्योंकि कंसाइनमेंट में लिखा हुआ है टू कपिल अकाउंट, तो कपिल अकाउंट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर यहाँ टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,60,000, ये 1,60,000 कपिल से लेना है। और यहाँ टू कंसाइनमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ कंसाइनमेंट में लिखा हुआ है बाय कपिल अकाउंट 1,60,000, तो कपिल अकाउंट बनाएंगे तब लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,60,000। फिर यहाँ बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 8,000, ये कमीशन का पेमेंट भी कपिल को करना है। यहाँ कंसाइनमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ कंसाइनमेंट में लिखा हुआ है टू कपिल अकाउंट, तो कपिल अकाउंट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। टोटल 1,60,000, यहाँ 1,60,000 डिफरेंस हो जाएगा बाय कैश अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 85,000, ये 85,000 फाइनल पेमेंट कपिल से लेना है, यानी कपिल से टोटल लेना था 1,60,000। 1,60,000 लेने से पहले कपिल को देना है 60,000, तो वो 60,000 अपने निकाल लेगा। फिर उसने जो खर्चा किया 7,000 का वो भी कपिल निकाल लेगा 1,60,000 में से। फिर उसका कमीशन होता है 8,000, वो 8,000 का कमीशन भी निकाल लेगा, यानी कपिल से लेना था 1,60,000, उसने अपने 60,000 एडवांस दिए वो निकाल लिए, खर्चा किया 7,000 का वो निकाल लिया, कमीशन का 8,000 वो निकाल लिया, बचे 85,000। ये कपिल से फाइनल पेमेंट ले लेंगे, यानी भरत कपिल को कह देगा मेरा 85,000 रुपये निकलता है, वो 85,000 फाइनल पेमेंट मुझे कर दो, तो कपिल 85,000 का फाइनल पेमेंट भरत को कर देगा। फिर उसके बाद बनेगा एक गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें आएगा सबसे पहले बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1,00,000 रुपये। यहाँ बाय कंसाइनमेंट इसलिए क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट में बनाएंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1,00,000। फिर इसको ट्रेडिंग अकाउंट से बंद कर देंगे, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,00,000। अभी इसी से जनरल एंट्री बना लेते हैं, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट से जनरल एंट्री बना लेते हैं। तो पहली एंट्री है टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट 1,00,000। फिर दूसरी है टू कैश अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। फिर उसने एडवांस पेमेंट दिया था कपिल ने, तो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, इसलिए यहाँ कपिल अकाउंट में लिखा हुआ है बाय कैश अकाउंट 60,000। फिर कपिल ने खर्चा किया था 7,000 का, तो उसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट 7,000 का खर्चा। फिर कपिल ने माल बेचा 1,60,000 का, तो एंट्री हो जाएगी कपिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कपिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,60,000। फिर कमीशन देना है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट 8,000, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट 8,000। फिर प्रॉफिट की एंट्री, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। यहाँ 1,00,000 की एंट्री हो चुकी है, 20,000 की कैश की एंट्री हो चुकी है, 60,000 की एंट्री एडवांस वाली हो चुकी है। फिर कपिल ने 7,000 का खर्चा किया, उसकी एंट्री हो चुकी है। फिर कपिल ने माल बेचा, उसकी एंट्री हो चुकी है, कमीशन की एंट्री हो चुकी है, प्रॉफिट की एंट्री हो चुकी है, ये हो चुकी है। लास्ट में ये बची, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट 85,000।
एक लास्ट में एंट्री बचती है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, लास्ट में ये एंट्री हो जाएगी। अब बनेगी बुक ऑफ कपिल। बुक ऑफ कपिल में सबसे पहले अकाउंट बनेगा भरत अकाउंट। कपिल भरत का अकाउंट इसलिए बनाएगा ताकि कपिल को पता चले कि भरत से कितना पैसा लेना है और भरत को कितना पैसा देना है। सबसे पहले टू कैश अकाउंट 60,000 जो कपिल ने भरत को एडवांस पेमेंट किया था वो कपिल को वापस लेना है, तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एडवांस अमाउंट साइड में 60,000। फिर कपिल ने खर्चा किया था तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 7,000 का खर्चा किया था। अब यहाँ टू कैश इसलिए क्योंकि बुक ऑफ कपिल में कपिल ने खर्चा किया है तो टू कैश, और वहाँ भरत की बुक थी इसलिए वहाँ कपिल ने खर्चा किया तो कपिल के नाम से एंट्री की थी। अब यहाँ कपिल की बुक है और कपिल ने खर्चा किया है तो टू कैश। अब फिर माल बेचा था कपिल ने माल बेचा था कैश में, तो बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल 1,60,000 का माल बेचा था। फिर इस पर 1,60,000 पर कमीशन लेना है कपिल को, तो टू कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन था? 8,000 बस टोटल 1,60,000। वही फिर डिफरेंस टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 85,000, यानी कपिल को भरत को पेमेंट देना है 1,60,000। उससे पहले अपने 60,000 एडवांस पेमेंट दिए वो ले लेगा, 7,000 का खर्चा किया था रोकड़ में वो ले लेगा, और अपना कमीशन का 8,000 वो भी ले लेगा। बचा 85,000। ये 85,000 कपिल भरत को फाइनल पेमेंट कर देगा, यानी 1,60,000 में से 60,000 अपने ये निकाल लेगा, 7,000 खर्चे के भी निकाल लेगा, 8,000 कमीशन के भी निकाल लेगा। बचा 85,000। ये 85,000 फाइनल पेमेंट भरत को कर देगा। अब इसके बाद बनता है कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट में सबसे पहले बाय भरत अकाउंट। यहाँ बाय भरत अकाउंट इसलिए क्योंकि भरत अकाउंट में लिखा हुआ है टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट में लिखेंगे बाय भरत अकाउंट अमाउंट 8,000 और इसको प्रॉफिट एंड लॉस से बंद कर देंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। यहाँ बाय भरत अकाउंट 8,000, फिर इसको टू प्रॉफिट एंड लॉस से बंद कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। कपिल की बुक में सिर्फ ये दो ही खाते बनेंगे, एक भरत अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। अब इनसे ही जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री में सबसे पहले एंट्री होगी भरत अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000 जो एडवांस पेमेंट कपिल ने भरत को दिया था, तो एंट्री होगी भरत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000। फिर उसने खर्चा किया था टू कैश अकाउंट 7,000 का, तो एंट्री हो जाएगी भरत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। फिर उसने माल बेचा था कैश में, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट 1,60,000। ये सेल्स की एंट्री है, पर इसने सेल की भरत के लिए, इसलिए यहाँ सेल्स की जगह क्या लिख रहे हैं? भरत का नाम। फिर उसको कमीशन देना है टू कमीशन, तो एंट्री होगी भरत अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 8,000 की एंट्री है, कमीशन की हो जाएगी। फिर ये फाइनल पेमेंट 85,000 का फाइनल पेमेंट करना है, उसकी एंट्री, तो एंट्री होगी भरत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री करेंगे भरत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 85,000, ये भरत को फाइनल पेमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद कमीशन अकाउंट में से ये भरत अकाउंट 8,000, ये एंट्री हो चुकी है कमीशन की। फिर ये कमीशन का खाता बंद करने की एंट्री, तो एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। यहाँ सबसे पहले एडवांस पेमेंट दिया उसकी एंट्री, भरत अकाउंट डेबिट टू कैश, भरत को एडवांस पेमेंट दिया था 60,000 उसकी एंट्री। फिर भरत के लिए उसने खर्चा किया था, तो भरत अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 का खर्चा किया था। फिर भरत के लिए उसने माल बेचा था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट 1,60,000। फिर उसको कमीशन लेना है भरत से, तो भरत अकाउंट डेबिट टू कमीशन 8,000। अब बचा हुआ फाइनल पेमेंट
करना है। भरत अकाउंट डेबिट टू कैश 85,000 का फाइनल पेमेंट करना है और लास्ट में कमीशन का खाता बंद करना है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 8,000। बस यहाँ क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए